अच्छा, ये बताओ, जो अकेलापन होता हम्म। है ना? हम्म। तो अकेलेपन के साथ कैसा रहना चाहिए? मतलब जो बोला गया है, वॉचिंग लॉनलीनेस, है ना? हम्म। अकेलेपन को देखो, समझो। हम्म। तो इसका अर्थ क्या है? मतलब कैसा देखा जाए, कैसा समझा जाए अकेलेपन को? क्योंकि ज्यादातर व्यक्ति अकेलेपन से परेशान हो जाता है। हम्म। उसका एक भी कारण है कि ज्ञान नहीं है उसके पास, हो हम्म। सकता हम्म। है ना? हम्म, मतलब क्या है अकेलेपन का जो यूटिलाइजेशन है? क्या है अर्थ? अकेलापन असलियत में क्या है? तो लोनलीनेस। अकेलेपन से पहले अगर हम अकेलेपन पे बात कर रहे हैं, ठीक है, हम्म, हम्म, तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा हम किस चीज को अकेलापन बोल रहे हैं। हम्म, हम्म, मतलब कि हमारी कोई इच्छा थी वो पूरी नहीं हो पा रही, हम्म, हम्म, तो हम परेशान हो गए। हमारा किसी से हम्म, बात करने का मन नहीं कर रहा तो हम अकेले पड़ गए। हम्म, हम्म, ठीक हम्म, है। कोई हमारे अनुसार हमसे बात नहीं कर रहा तो हम अकेले पड़ गए। ठीक है। हम्म, हम्म, ये अकेलापन है क्या, पहले तो ये देखना पड़ेगा ना, अकेलापन क्या। कोई एक ऐसा पार्टनर चाहिए जिसके साथ हम रह सकें, ये हम्म, अकेलापन है। हम्म, है ना? तो सबसे पहले अगर लोनलीनेस की बात करें तो लोनलीनेस का पता होना चाहिए ये है क्या, है ना, हम्म, किस चीज को हम अकेलापन बोल रहे हैं, है ना। हम्म, और वास्तविक बात यह है कि जो अकेलापन होता है उससे अच्छा फ्रेंड कोई नहीं है जो समझ गया, हम्म, ज्ञानी है जो समझ गया बात को। तो अकेलापन जिसने गले से लगा लिया वो मतलब खुद से हम्म, मिलना शुरू हो गया वो इंसान, है ना। तो अब यहाँ पे हम्म, बेसिकली नॉर्मली आज के युवा को हम देखते हैं तो उसके लिए अकेलापन क्या है कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, ठीक है, या फिर मेरा कोई फ्रेंड इस वक्त मेरे पास नहीं है, मेरा अकेला टाइम ही पास नहीं हो रहा है, इस तरीके की बातें करना शुरू कर देगा। हम्म, मीन्स वो भीतर से बड़ा खाली है, कुछ हम्म, नहीं है, उसने कुछ जाना नहीं, कुछ किया नहीं है ऐसा जिससे वो खुद को देख पाए कि हाँ कहीं ना कहीं मैं सेटिस्फाइड बैठ सकता हूँ, कहीं ना कहीं मैं खुद के साथ कुछ कुछ समय मैं खुद को दे सकता हूँ। और हम्म, कुछ माइंड में कुछ ऐसी चीजें भरी हुई हैं जो उसको खुद के साथ बैठने नहीं देती, माइंड पूरा गलत चीजों से पूरा लाइक। भर चुका है। तो इसलिए वो हम्म, उसको अकेलापन बोलता है कि इसको थोड़ा सा बॉम्बिंग चाहिए, मतलब बार बार इसको जो माइंड है इसको थोड़ा सा ऐसी चीजें चाहिए जो इसको बिजी रखें, या फिर कोई मजाक मस्ती गलत तरीके से या कुछ भी हो जाए, है ना, हम्म, गाना बजाना इस तरीके से चीजें होती रहनी चाहिए उसके साथ, वरना वो बैठ नहीं पाए। हम्म, तो हम्म, वास्तव में वो आदमी अकेलेपन से नहीं अपने दिमाग से परेशान है, अपनी थिंकिंग से परेशान है ना। सही हम्म, चिंतन नहीं है उसके पास, सही सोच नहीं है उसके पास। तो वास्तविक रूप से जो अकेलापन होता है वो एक बहुत अलग बात है ना। यहाँ का जो हम्म, अकेलेपन की बात हो रही है इसमें हम नॉर्मली जो हम देख रहे हैं वो अकेलापन ये है कि आप को या तो किसी पार्टनर की नीड पड़ रही है अपने कुछ अ, घटिया लेवल के स्वार्थों के लिए, ठीक है, या हम्म, आपको कोई चीज चाहिए भोगने के लिए, कंजप्शन के लिए, ठीक है, या आपको अपनी फ्रेंड्स से भी बात करनी है तो फ्रेंड्स भी वही हैं जो जैसे आप हो, आपके स्वार्थ हैं, है ना। हम्म, आपको ऐसा नहीं है कि कोई कुछ क्रिएटिव चीजें सीखनी है, कुछ ऊंचा उठने के लिए आपको वो फ्रेंड चाहिए, नहीं 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 नहीं, आपको सिर्फ एक सो कॉल्ड मजाक, सो कॉल्ड मस्ती चाहिए, है ना। हम्म, खालीपन क्या है जिसमें आपको वो सो कॉल्ड चीजें, सो कॉल्ड सुख नहीं मिल पा रहा, वो खालीपन है। ठीक है। हम्म, तो फिर इंसान परेशान होता है। परेशान क्यों होता है, उसको हम्म, सही बात तो पता ही नहीं। ठीक है। फिर उसको अहंकार भी नहीं टिकने देता, वो कहता है मुझे तो ये हम्म, चाहिए, मुझे ये चाहिए। हम्म, हम्म, तो इस तरीके से नॉर्मली अकेलापन ये है, लेकिन वास्तविक रूप से जो इंसान समझने लग जाता है बातों को वो अकेलेपन को गले लगा लेता है। हम्म, और जो इंसान अकेलेपन को गले लगा लेता है उससे सुखी कोई इंसान है ही नहीं। कि वास्तविक बात हम्म, क्या है कि जो वास्तविकता से हम देखना शुरू कर देंगे तो उससे बड़ा आनंदित चीज कुछ नहीं है जिसमें आप वास्तविक रूप से खुद के साथ हो गए, आप स्वयं के साथ। हम्म, अब वो अकेलापन रहा ही नहीं, उसमें आप सर्वोच्च के साथ हो गए। हम्म, ठीक है। तो ये जो जिससे भी डर के हम्म, भागते हैं हम, जो जो भी हमें अकेलापन लगता है उसमें एक बार ध्यान से देख लो कि हम भाग क्यों रहे हैं। ठीक है। देखना तो पड़ेगा, ये जग दर्शन का मेला है, हम्म, बार बार मैं ये बात रिपीट करता हूँ, देखना पड़ेगा। हम्म, ठीक है। अब जहां हुए अकेले मतलब अब भीतर की ओर जाना शुरू हो गए, अंदर से खुद से हम्म, बात करने लगे, खुद से बात करने लगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है खुद से बात करना। लेकिन जो समय आपको हम्म, बाय चांस ऐसा मिल भी जाएगी जिसमें आप खुद के साथ अकेले बैठे हो, वो समय आपके लिए सबसे घटिया हो जाता है आज की सिचुएशन के अनुसार। लेकिन वो हम्म, समय सबसे जरूरी है। मैं अपनी हैबिट बताऊं, मैं कम से कम 7-8 घंटे तक खुद से बात करता हूँ पर डे, मुझे चाहिए इतना टाइम।
हम्म चाहे मैं भीड़ में हूं या मैं अकेला बैठा हूं। तो जब तक हम हम्म खुद से बात करेंगे नहीं, स्वामी हम्म विवेकानंद ने भी तो ये बोला है, अगर आपने किसी दिन खुद से बात नहीं की तो दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन से बात नहीं की। हम्म तो वास्तविक बात तो ये है ना। अब वो अकेलापन यूं है कि आप खुद से बात करना ही नहीं जानते, है ना। आप अपने हम्म इसमें दिमाग में चल क्या रहा है ना, भीतर चल क्या रहा है, मन में क्या चल रहा है, बुद्धि क्या कह रही है, ये सब चीजें देखो। भीतर क्या क्या हम्म चीजें भरी हुई है, किस चीज से हम बार बार दुखी होते हैं कई बार, किस कौन सी ऐसी चीज है जिससे हमें सुख मिल रहा है। तो वो क्या वो सही हम्म सुख है, क्या वो दुख ऐसा है, दुख करने लायक बात है। तो इस हम्म तरीके से सोचना पड़ता है। तो अकेलापन हेल्पफुल है उस तरीके से, अगर हम सोचना, हम खुद को देखना शुरू कर गए। फिर हम्म हम क्या हो गए, हम खुद को देखना शुरू कर रहे हैं, खुद को जानना खुद को शुरू। जानना शुरू कर रहे हैं, हाँ। तो अकेलेपन का एक सही इस्तेमाल है ये। और एक, हम्म एक तरीके से वरदान है, जो इंसान अकेलेपन को गले से लगा रहा है ना, उससे बड़ा वरदान हम्म कुछ है ही नहीं। हम्म और वही अकेलेपन में एक इंसान अपने आप को पूरा खत्म भी कर सकता है, गलत गलत विचारों से, गलत गलत कुछ हाँ। संबंधों से। हाँ, अगर उसने सही चीज नहीं चुनी, सही बुक नहीं हम्म पढ़ी, ठीक है, सही इंसान से नहीं जुड़ा, ठीक है, सही जगह हम्म पे दिमाग नहीं लगा रहा है अपना, ठीक है, तो दिक्कत आएगी। प्रकृति हम्म त्रिगुणी है, जो हम्म मांगोगे वो मिलेगा, जो मांगोगे वो मिलेगा। सिंपल सी बात है। सत्य मांगोगे सत्य तक जाओगे, ठीक है। हम्म ऊंचाई हम्म मांगोगे ऊंचाइयों तक जाओगे, ठीक है। हम्म माया में फंसना मांगोगे, माया में फंस जाओगे, माया जाल में बड़ा भयानक फंसोगे, ठीक है। और ये जो पैसे मांगते हैं उनका क्या? वो तो उनको माया ही की पैसे बात मिले हो गई तो। ना। पैसा तो देखो एक संसाधन है, बेसिकली देखा जाए तो। लोग उसमें अगर हम्म सुख ढूंढेंगे तो फिर नहीं। वैसे भी जहाँ हम्म लोगों ने पैसे को पूजना शुरू कर दिया है, तो इतना बुरा हाल हो गया है कि एक गलत इंसान को आइडियल चुनने लगे हैं लोग, सिर्फ हम्म पैसे को पूजने की वजह से। पूछने के लिए ज्ञान हो सकता है, सत्य हो सकता है ना। सबसे बड़ा। और वो हम्म भी इस तरीके से नहीं जिस तरीके से यहाँ समाज में पूजी जाती हैं चीजें। नहीं नहीं नहीं, वो बहुत गहरी हम्म बात हम्म है ना। तो पैसा तो संसाधन है ना एक, वही माया का एक रूप है। और इंसान हम्म ने ही उसको एक तरीके से इवोल्यूट किया है, इंसान ने ही उसको बनाया हम्म है ना। एक चीज के बदले दूसरी चीज लेना देना करना है, तो उसकी सेंटर में बस एक केंद्र में पैसा आ गया कि उससे वो चीज लेनी है, उससे वो चीज लेनी है, ठीक है। तो एक हम्म संसाधन है, उसका सही यूज कर लो, ठीक है। उसको हम्म पूछना नहीं है, उसको मैनेज्ड वे में सही यूज करना है उसका। अपने आप को, अपनी चेतना को उठाने के लिए उसका यूज करो, है ना। ऊंची चीजों के हम्म लिए उसका यूज करो तो सही है। वरना वो माया है, वही त्रिगुणी है वहां भी चीजें। और वही पैसे का उपयोग अगर भोग के लिए करेंगे तो और माया में दबते रहेंगे। हाँ, आप फंसते जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। सिंपल। हम्म आप इतने हम्म फंसोगे, इतने फंसोगे, आपको एक तरफ तो ये लगेगा कि मजा आ रहा है, एक तरफ आपका मतलब एग्रेशन लेवल बढ़ता ही जाएगा, डिप्रेशन बढ़ता जाएगा, विचार हम्म खराब होते जाएंगे, मतलब एक तरीके से विचार विचार करने की शक्ति खत्म होती जाएगी, है ना। हम्म तो ऊंची चीजों तक तो नहीं जा पाओगे। हम्म और फिर वही कि जब 60-70 साल के होगे तो चेहरा दिखेगा कि इसने चूसे हुए अपने 70 साल जिए हैं, बुझे हुए सत्तर चेहरे से साल जिए हैं। पता चल जाएगा। चेहरे से पता चल जाएगा उसके। इंसान का चेहरा बता देता है। जो वास्तविक परेशान रहेगा इंसान है चेहरे उसके से, है ना? चेहरा देखना, हाँ बिल्कुल, ढला हुआ, उसको बेचैनी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। सिंपल। क्योंकि हम अपनी टेंडेंसी को देखें, हम अपनी बॉडी के नेचर को ही देखें, तो ये क्या करती है बार बार। देखो, भूख इसको डेली लगनी है, फिक्स है, हम्म ठीक है। कामनाएं डेली जागती हैं बॉडी में, तो क्या हम उसके हम्म अनुसार बह जाएंगे? क्या मन हम्म में उसकी इच्छाओं के अनुसार मन को ढाल देंगे? हम्म वो तो जो चीज डेली होनी है अपने को। देखो, फूडिंग करनी है, फीडिंग करनी है बॉडी चलाने के लिए, ठीक है, बट फीडिंग के लिए थोड़ी जीना है। वही। जीने के लिए खाना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन खाने बॉडी के को लिए तो थोड़ी एक जीना है। संसाधन लो, हम्म। मुक्ति का संसाधन है, एक सत्य का संसाधन। संसाधन है, ये हम्म। संसाधन है सिर्फ। ये संसाधन है सिर्फ। और और इसी बॉडी का मोह आपको उस संसाधन के विपरीत ले जाएगा, मुक्ति के मतलब। विपरीत ले जाएगा। अगर शरीर से ही मोह करने लग जाएंगे कि सब कुछ शरीर ही है, मेरे बाल कैसे हैं, मेरे चेहरे कैसे हैं, हम्म। मतलब अपने आप को शरीर मानने लगेंगे तो संसाधन ना लेके। मानने लगे हैं क्या? मैक्सिमम लोग अपने आप को शरीर ही मानते हैं। उनका दायरा सीमित है, मैं, मेरा घर, मेरा ये, मेरा वो, वही। ठीक है। तो मैक्सिमम लोग अपने आप को यही मानते हैं। और अगर हम एक्चुअल में अगर डीपली समझेंगे,
हमारी जो हमने मल्टीपल कहानियां देखी हैं, प्रहलाद की और उनके हम्म फादर की कहानियां देखी हैं, हम्म तो उनमें यही चीज समझाने की कोशिश हो रही है कि आप शरीर तक सीमित तो नहीं हो, ये शरीर तक सीमित हम्म नहीं हो, है ना। विचार आपका काम है, आपको कुछ जानना है, आपको बार बार ये टेंडेंसीज हैं आपके पास, आपको बार बार हम्म लगता है कि मुझे कुछ जानना चाहिए, है ना। हम्म हम्म तो अब सिंपल सी बात है, इससे आगे उठना पड़ेगा। अगर हम्म जो अवस्था है इससे ऊपर नहीं उठे तो गर्त में गिरना ही गिरना है, फिक्स है ये वाली बात। स्वार्थ चढ़ जाएंगे, पहले भी हमारी बात हुई है कि जो प्रकृति का तामसिक स्वरूप है, ठीक है, वो हम्म बढ़ता जाएगा, बढ़ता हम्म जाएगा इस बॉडी के अनुसार ही होते गए तो, है ना। हम्म। और सही बात। भीतर प्रकाश नहीं दिख पाएगा कभी भी, हम्म अगर सही चीज की ओर सही चुनाव नहीं किए, सही चीज की ओर नहीं गए हम्म। तो अब मर्जी है, देह बन के बैठे रहो या कुछ भी करो, सही चुनाव करे बिना कुछ होने वाला तो नहीं है। सही चुनाव का अर्थ क्या है? मतलब क्या है सही? कुछ फिक्स है या फिर क्या है? सही चुनाव का मतलब क्या हुआ? फिक्स्ड होता तो हर कोई चुन के और आगे बढ़ता रहता। फिक्स्ड नहीं है। फिक्स नहीं है, वो सिचुएशन ऐसी है कि आपने जो चीज चुनी है वो सत्य के अनुसार सही है या स्वार्थ के अनुसार सही है, बस दो हम्म चीजें हैं। क्या वो हमारे हम्म स्वार्थ के अनुसार सही है, हम्म या वो जरूरी है, हम्म। ये है चुनाव। और चुनाव ये डे टू डे लाइफ का चुनाव है। हाँ, डे टू डे लाइफ का चुनाव है कि वो अब कई चीज भोगने के लिए इंसान चूज कर लेगा, ठीक है। दो चीजें हैं, हम्म एक तो उसको बहुत सारा एक तरफ रखा हुआ है पैसा या कुछ भी चीज ऐसी है कि वो भोग सके जिससे, है ना। हम्म शरीर को बहुत सारा सुख दे सके, भोग सके, एक तो ये चीज रखी है। एक चीज हम्म ऐसी है जो उसको सत्य तक पहुंचा सकती है और मुक्ति तक पहुंचा सकती है, ठीक है। अभी हम्म की सिचुएशन ऐसी है कि इंसान ज्यादातर वही चुनेगा जो उसके शरीर को ज्यादा सुख देगी, हम्म तो ये हो गया गलत चुनाव। जो आपको सही दिशा में ले जा रहा है, ठीक है, जो हम्म आपको सत्य की ओर ले जा रहा है, जो आपको अपने स्वार्थों से दूर कर रहा है और अपने वास्तविक स्वरूप को दिखा रहा है, अपने अहंकार से हम्म दूर कर रहा है ना। गलत वृत्तियों से हम्म दूर कर रही है, जो वाली बात है, जो जो चीजें जो गलत परसेप्शंस बनी हुई है उनसे दूर कर रही है, वो वास्तविक बात है ना। तो उसमें हम्म इतना हिचकनाई क्यों है चुनाव करते हुए, लेकिन इंसान बहुत हिचकता है आज के समय में। हम्म नॉट ओनली आज का समय, हमेशा ही रही है ये चीज। हम्म। तो फिर कैसे सही मतलब चुनाव हो पाएगा उससे, तो सही चुनाव तो यही है ना जो आप ऊंचा उठने के लिए कर सको, हम्म जो आप सही चीज की ओर जाने के लिए कर सको। सही नौकरी, अगर नौकरी का भी चुनाव तो सही नौकरी क्या है ना, सही जॉब क्या है, सही काम क्या है, हर चीज में एक चुनाव तो है, एक चुनाव तो है। वो तो है। हम्म। यही है। और ये जो चुनाव, ये आपके इवोल्यूशन में भी डिपेंड करता है ना? मीन्स जैसे हम जीते आ रहे हैं, या ट्रेडिशन हो गया, कल्चर हो गया, लोग इसमें बंध के रह जाते हैं, तो जो ट्रेडिशन बोलता है, जो कल्चर बोलता है, हम्म। जो पहले से मैकेनिज्म सेट है, वही चुनाव करते रहते हैं। हाँ, वो उसी के अनुसार बिना उसके उसको तार्किक दृष्टि से देखे, बिना उसको सोचे समझे कुछ भी गलत चुनाव कर दिया। वोटिंग में क्या होता हम्म है, वोटिंग्स में क्या हो हम्म रहा है। अब सही हम्म चुनाव का मतलब सीमित नहीं है कि मेरे मेरे चुनाव, हर चीज के लिए। अब वोटिंग करके आ रहा है इंसान, तो वोटिंग कैसे करके आ रहा है ना। उसमें जज कैसे हम्म। कर रहा है सामने वाले पर्सन को, ये भी एक चुनाव की बात ये भी एक चुनाव की बात है, है। हाँ। आप कौन सा चैनल ज्यादा देख रहे हो यूट्यूब पे भी, और कौन सा चैनल देख रहे हो टीवी पे भी, ये भी हम्म चुनाव की बात है। हर जगह हम्म आता है, हर जगह हम देख ध्यान ही नहीं देते हैं, लोग ध्यान ही हम्म नहीं देते हैं। दुनिया को ध्यान इस चीज पे देने की जरूरत है, आप क्या चुन रहे हो, क्या हम्म देख रहे हो। ये कोई चीज हम देख रहे हैं उसको कम से कम खुद से पूछ तो लो, ये क्या देख लिया, क्या देख रहे हो, क्या क्या इसको किस चीज से हम्म फीड अप कर रहे हो माइंड को, है ना। मन हम्म दूषित नहीं हो रहा है, कई सारी चीजें ऐसे हैं जिनसे मन दूषित हो रहा है, और वो चीजें इसमें एंटर किए जा रहे हैं, लोग किए जा रहे हैं, है ना। तो हम्म चुनाव तो हर जगह ही सही करना पड़ेगा ना। क्या देख रहे हो, क्या सोच रहे हो, कौन से विचार ज्यादा हैं, क्या पढ़ रहे हो, हम्म है ना। असल में तो हम्म एक्चुअल देखें तो इंसान पढ़ना ही पसंद नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन कर भी रहे हैं तो हम्म क्या पढ़ रहे हो, है ना। क्या देख रहे हो, हम्म टीवी में क्या देख रहे हो, मोबाइल से क्या देख रहे हो, यहाँ पे चुनाव हम्म आ गया, ठीक है। अपने बच्चे को क्या सिखा रहे हो, अगर अगर पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चे को क्या हम्म सिखा रहे हैं वो, ये भी चुनाव की बात है। तो हम्म हर जगह पल पल हर जगह चुनाव हो रहा है।
है ना। आप हम्म आप अपने जीवन में कर क्या रहे हो, इस वक्त क्या कर रहे हो, इस वक्त भी हम्म आपके सामने क्या पता तीन कंडीशन हो, कौन सी हम्म चुनते हो, है ना। हम्म एक कंडीशन है कि सबसे एक बहुत ऊंची किताब रखी हुई है वो पढ़नी है, ठीक है। एक कंडीशन है हम्म कि एक कोई दोस्त ने एक मूवी बता दी, वो देखनी है, ठीक है। या एक कंडीशन है कि कहीं इधर उधर वैसे ही घूमने निकल जाना है, दो चार दोस्तों हाँ के साथ, हाँ है ना, नॉर्मली हम्म मजाक मस्ती करने के लिए। तो अब इन तीनों में से क्या हम्म चुनोगे आप, क्या चुनोगे। हम्म और मेरे सामने कुछ और बोल दिया और पीछे से चुनाव कुछ और किया, ये भी गलत बात है। ईमानदारी भी तो हम्म नहीं है, सामने से तो ये दिखाया जाएगा हाँ मैं तो ऊंचा ही चुन लूंगा, लेकिन पीछे से कुछ और बोल दिया तो कहानी खराब। हम्म सो ये है चुनाव, तो बड़ी फिर गहरी बात है ना। ऊंचा चुनना पड़ेगा, हम्म मन के अनुसार चुन लिया, तन के अनुसार चुन लिया तो बड़ी दिक्कत है। इंद्रियां हैं ये हमें उलझा सकती हैं, कहीं भी उलझा देंगी, है ना। इंद्रिय हम्म सुख के लिए जो काम किया गया वो भी गलत हो गया, ठीक है। हम्म। तो हाँ, जड़ता से अच्छी है इंद्रियां, एकदम अगर कोई इंसान जड़ ही हो गया है, मतलब मतलब पत्थर बिल्कुल जैसा बदलने सिस्टम। वाला नहीं है, जड़ता यानी वही हाँ, ना। पत्थर मतलब पत्थर से अच्छी बात है इंद्रियां होना, ठीक है। तो उस तरीके हम्म से जिसे जिसके पास भी इंद्रियां हैं वो थोड़ा पत्थर से तो ऊपर उठ गया, ठीक है। हम्म फिर इंद्रियों से आगे है मन, हम्म है ना। फिर मन से आगे आती है बुद्धि, हम्म है ना। फिर बुद्धि से श्रेष्ठ है ज्ञान। हम्म अब ये चीज हमें समझ कब आएंगे, जब हमने ये चीजें कोशिश करी हो खुद को देखने की, जानने की, अंदर और बाहर से। वरना तो हम्म समझ ही नहीं आएगी वो सोचता ही रह जाएगा ये जड़ता से इंद्रियों की क्या बात हो गई, है ना, हम्म इंद्रियों से हम्म मन की क्या बात हो गई, मन से श्रेष्ठता में बुद्धि की क्या बात हो गई, तो बुद्धि से हम्म श्रेष्ठता में ज्ञान की क्या बात हो गई, वो समझ ही नहीं पाएगा। क्योंकि हम्म जहाँ पे इंद्रियां दिक्कत करना शुरू कर देती हैं, वो नहीं कर पाती, तो फिर मन आता है बीच में, है ना। जहाँ मन हम्म भी परेशान है वहां बुद्धि आती है, कई बार बुद्धि भी इंसान हम्म की विचलित हो जाती है, पर ज्ञान, ज्ञान विचलित नहीं होने देता, ठीक है। लेकिन हम्म सही ज्ञान, सही ज्ञान, ठीक है। फिर ज्ञान भी कई बार विचलित कर देता है इंसान को, अगर वो सही नहीं है तो। मतलब ज्ञानवान हम्म इंसान भी विचलित हो सकता है अगर उसके पास विवेक नहीं है, ठीक है। अगर उसके हम्म पास सब्र नहीं है, पेशेंस नहीं है ना, वो धीर हम्म नहीं है, उसको सोचना नहीं आ रहा है, ठीक है। और आगे फिर और बात आ गई, फिर प्रज्ञावान की बात आ जाती है। हम्म फिर प्रज्ञान की बात आती है। अब प्रज्ञान जो है वो नहीं परेशान होने देगा, वो सब कुछ संभाल हम्म लेगा। तो अब ये सब बातें मैंने बोल दी। अब नॉर्मली तो इंसान समझ ही नहीं पाएगा ये क्या बोल दिया, क्या होता है ये, हम्म कैसे बोल दिया। हम्म ये बात बड़ी गहरी है, बहुत ही हम्म समझ की और वास्तविक बात है ये। मतलब बहुत डीपली जाके जानना होता है इन सब चीजों को। कोई लिखित बात नहीं है कि कहीं से लिखी हुई है, पढ़ ली और बोल दी, नहीं नहीं, भीतर की बात है ये एक्चुअलिटी है हमारी। हम्म लेकिन कौन सोचे इतना। मन कह रहा है ये कर दो तो ये कर दो, मन कह रहा है वो कर लो तो वो कर दो, हम्म। है ना। अब सत्र तो बढ़ाना पड़ेगा ना, अपना अपना लेवल तो बढ़ाना पड़ेगा। सर, हर एक दिन एक अगले दिन से बेहतर होना चाहिए, पिछले हाँ, दिन से बेहतर होना हर चाहिए। दिन की बेहतरी चाहिए हमें, हर दिन देखना पड़ेगा ना ये सब। लेकिन नहीं, हम्म तो नहीं देखोगे तो यही हाल होगा जो हो रहा है। हरदम बेचैनी है, ठीक है, झूठे सुख हम्म को सुख कह रहे हो। संत कबीर का दोहा भी है, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, हम्म जगत चबेना काल का, एक मुख में एक गोद। हम्म यही है, जब तक झूठे सुख में फंसे हो फंसे रहो। ये जगत है और ये, इसको काल चबाया जा रहा है, मतलब इसमें आवागमन लगी हुई है, ठीक है, कुछ भी हो रहा है। आप जब देख रहे हो हम्म इसमें ये माया है, ये यहाँ पे कुछ भी हो रहा है, ठीक है। हम्म हम्म तो समय है, ये चबा जाता है हर एक चीज को। कोई भी चीज जो हम्म दिख रही है सामने वो परफेक्ट नहीं है, सब हम्म 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 परिवर्तनशील है, सब परिवर्तनशील है, कुछ ना कुछ परिवर्तन आ रहे हैं, लगातार होगा और इसमें परिवर्तन, हम्म है ना। तो हमें तो जाना वास्तविकता है ना, जो है हम्म परिवर्तनशील है ना। तो चुनाव से जाया जाएगा, ऐसे नहीं। और चुनाव का मतलब ये नहीं है कि हमने कोई मान्यता बिठा ली है अंदर में, नहीं नहीं। हम्म नेचुरली आपको सही चीज में मजा आने लगा ना जिस दिन, तो आप सही हम्म चुनाव ही करोगे। ये भी एक वो बात है, अब जिसको मजा ही गलत चीजों में आ रहा है, ठीक है, वो अपने आप को देख ही नहीं रहा, तो जानने की कोशिश ही नहीं कर रहा कि ये दिक्कतें क्या है, क्यों है ना। वास्तविक दुख क्या है, दुख क्यों हो रहा है ना। सुख की चाहत ही क्यों है, दुख है जब भी तो सुख चाहिए। अगर दुख ही नहीं होगा तो फिर सुख की चाहत भी नहीं होगी। फिर लेकिन फिर हमें इन स्टेज आएगी दोनों से परे आनंद, निकलना है, आनंद। सुख और दुख से। हाँ, सुख दुख से परे निकलेंगे जब भी तो आनंद में होगा इंसान। हम्म
आनंदमय हो जाएगा वो। अब ठीक है, उसको फिर सुख दुख आएंगे, वो हर चीज सहन करते हुए चलेगा और वो आनंद में रहेगा। वो रो रहा है हम्म। तो भी रिलैक्स्ड है, वो हंस रहा है तो भी रिलैक्स्ड है, वो उससे ज्यादा बंध नहीं रहा रोने हंसने से, और सुख दुख सुख को और दुख हम से। साइंस की तरह भी समझ सकते हैं, जैसे अंधेरा है तो लाइट भी है हाँ, ना। कह सकते या हैं तो अंधेरा है तो अंधेरा है लाइट। इसलिए लाइट है, ये तो काला है तो सफेद भी है। नहीं नहीं, वैसे इसको भी ले लो, ये सुख तो है एक तो दुख ये भी तो है। एक संतावना देने वाली बात हो गई, सिंपल। हम्म। ठीक है, हम्म। हम्म। ये दोनों ही चीज एक साथ ही चलती हैं, क्योंकि सुख हम्म। की हम्म। जरूरत जब है जब दुख है, सिंपल सी बात। हम्म। दुख ही नहीं होगा तो सुख की ओर क्यों भागेगा इंसान? वही ना। दुख से बचने के लिए और भागेगा ना। लाइट की जरूरत भी इसलिए क्योंकि अंधेरा है। अंधेरा है ना। हम्म। बस। काला अगर काला होता नहीं, अगर सफेद नहीं होता तो, है ना। अब ये तो बस हम प्रकृति में घूमने की बात हो गई ना, ये तो। वो तो जो है वो बहुत साफ दिख से रहा है। शिक्ष। और वो भी हम्म। अगर ध्यान से जिस दिन देख लिया, उसको तात्विक रूप से देख लिया, तो कोई है ही नहीं, हम्म। डिफरेंट लाइट्स नहीं है। अद्वैत की हम्म। बात होगी, एकमेव अद्वितीयम। हम्म। एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म, है ना, उपनिषद वाक्य है ये बहुत बड़ा। हम्म। देर इज ओनली वन, नॉट सेकंड, एक ही है, दूसरा नहीं है। एकमेव अद्वितीयम। तो आप एक उसको ही है, मल्टीपल एक कलर क्या में है। लिखेंगे। एक ही सत्य है, दूसरा कुछ नहीं है। हम्म। एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म। ब्रह्म वो हम्म। एक ही है, और वो सत्य। एक है क्या लेकिन। सत्य है, ब्रह्म। ब्रह्म और बोलते हैं ना। ब्रह्म सत्य ये है क्या। ये है क्या? हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये है क्या। देखो, हम्म। अब इसके लिए फिर वही बात जानने की आ गई। हम्म। जानने की आ गई। अब यही अद्वैत वेदांत है, वो यही बात हम्म। बता रहा है हमें कि दूसरा कुछ है ही नहीं। हम्म। अगर हम साइंटिफिकली भी देखें तो हर एक चीज में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। हम्म। और छोटे पार्टिकल्स देखें तो क्वार्क्स, है ना। हम्म। क्वार्क्स अभी लेटेस्टली अगर हम देखें तो सबसे छोटा पार्टिकल, है ना, हिग्स बोसोन। तो ये पार्टिकल से ही बन बन के ये सब चीजें बनी हुई है। साइंटिफिकली भी हम्म। देखें तो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, कोई रंग नहीं, कुछ रूप नहीं है उसका। हाँ। मतलब बहुत ही बेसिक यूनिट है वो, बहुत सबसे छोटा पार्टिकल की बात हो रही है ना। तो साइंटिफिकली भी देखें तो वही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब से बनी हुई हैं चीजें, है ना, हम्म। मिलजुल के। ठीक है। और आध्यात्मिक रूप से भी हम देख रहे हैं तो भी हम भीतर की ओर जाके यही पाएंगे कि एक ही है जो अथाह है। हम्म। अब ये तो फिर एक पूरे दर्शन की बात है, देखने की बात है, जानने की बात है। हम्म। उसी के लिए वेदांत है। ना जाति की बात हम्म। है, ठीक है, ना ही किसी रोगी की बात है, ना ही वैद्य की बात है, किसी की बात नहीं है ये। जानने की बात है। दुख है तो सुख चाहिए, है ना। तो दुख है तो वेदांत चाहिए, सिंपल सी बात, सुख नहीं चाहिए। अगर कोई समस्या है ना, तो उसका निवारण है ये वाली बात। निवारण क्यों है? क्योंकि वो वास्तविकता से हमें रूबरू करा रहा है ना। वो सबसे गहरा दर्शन है, और वास्तव में हम भीतर से वही हैं जो वेदांत बोल रहा है। लेकिन उसको जानने के लिए फिर जो टूटा हुआ इंसान है, जिसने जाना है, जिसने समझने की कोशिश की है, वो ही समझ सकता है उसको। तो इस तरीके से सोचना है। इसी तरीके से एकमेव द्वितीयम, एक ही है, दूसरा कुछ नहीं है। ये शरीर नहीं होगा, ये धरती नहीं होगी, सूर्य नहीं होंगे, है ना, सन नहीं होंगे, गैलेक्सीज नहीं होंगी, तो भी सत्य होगा, सिंपल। जो भी चीज भौतिक रूप से दिख रही है, भीतर या बाहर, दोनों जगह भौतिक रूप से, जिसको हम महसूस भी कर पा रहे हैं, जैसे कि कुछ फीलिंग्स आती हैं, सुख दुख की फीलिंग्स आती हैं, इन सब चीजों को देख लो, मन बुद्धि, हाँ भाई हम ये सोच रहे हैं, हमें ये चीज तो पता लग रही है। तो इन सब से अलग बात है वो है। ये नहीं होंगे तो भी वो है। इसलिए बोला जा रहा है एकमेव द्वितीयम। साइलेंस ऑफ नथिंग, जिद्दू कृष्ण मूर्ति ने वर्ड यूज किया है, साइलेंस ऑफ नथिंग। वही अथाह शांति। और जद्दू कृष्ण मूर्ति का एक ये भी था, ट्रेडिशन इज नॉलेज, है ना, एंड द एंडिंग ऑफ नॉलेज इज द बर्थ ऑफ इंटेलिजेंस। हाँ, ये बहुत गहरी बात है। ये बहुत गहरी बात है। नॉलेज और हम्म। इंटेलिजेंस का फर्क बताया है उन्होंने। जो ट्रेडिशन से हमें परंपरागत रूप से जो मिल गया वो नॉलेज है। हम्म। और जिस वक्त उससे हम ऊपर चले गए, हम्म। वहीं से इंटेलिजेंस आ गई। तो जहां से हम्म। इंटेलिजेंस आ गई, तो हम परंपराएं हटा दी हमने सारी, जो उसमें सर्वोच्च था बस वो रख लिया, जो काम का था वो रख लिया। वही फिल्टर है, वही विवेक है।
हम्म। ये बड़ी बड़ी गहरी बात है ये, जिद्दू कृष्ण मूर्ति साहब की। और इंटेलिजेंस ही एक आदमी को क्रिएटिव बनाएगी। बिल्कुल। नहीं तो वो आदमी अगर मान्यताओं में ही रह गया, ट्रेडिशन में ही रह गया, तो वो फॉलो ही करेगा और कुछ नहीं करेगा। हाँ, ब्लाइंडनेस, एक डर से। ब्लाइंडली हाँ। फॉलो करेगा, या तो उसको डर होगा, किसी न किसी चीज का डर घुसा दिया जाएगा बचपन से कि यहाँ जाके ये काम करना ही है ना। तो हम्म। ब्लाइंडली उसमें एकदम जड़ होके, इसको यही बोलेंगे हम, हम्म एकदम जड़ होके उसको ब्लाइंडली फॉलो करेगा। और ब्लाइंडली फॉलो करना सबसे खतरनाक है। सबसे खतरनाक हम्म। सिचुएशन है जहां इंसान ब्लाइंडली किसी चीज को बस माने ही जा रहा है, माने ही जा रहा है, ये तो ऐसे ही होता है, हम्म ये तो ऐसे ही होता है। हम्म अगर वो ऐसे कह रहा है तो हम्म मैं क्यों मानूं, मैं क्यों मानूं, हम्म है ना। मेरे यहाँ तो ऐसे होता है, मैं तो इस बात को मानता हूँ। ये हम्म। अहंकार मानता है, तू नहीं मानता, तेरा अहंकार हम्म। मानता है। और जो अहंकार अहंकार मानता है। बना बैठा है तू, तो फिर तेरा हाल भी बुरा ही है। सिंपल सी बात, हम्म है ना। हम्म और जद्दू कृष्णमूर्ति ने ये भी बताया हुआ है एक, मतलब जो हम लोग वेदांत में ज्ञान की बात करते हैं, वो ज्ञान का मतलब है इंटेलिजेंस, है ना। ज्ञान का मतलब है इंटेलिजेंस, कह सकते हैं, लेकिन ज्ञान और इंटेलिजेंस में भी बड़ा डिफरेंस है। अभी जिस तरीके हम्म से जिद्दू कृष्णमूर्ति ने बोला है, हम्म वो बात तो ठीक है, लेकिन हम्म ज्ञान और इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस से तो कुछ भी कर सकता है इंसान, है ना। लेकिन हम्म प्रज्ञा है क्या उसके पास। हम्म अब हिंदी में बहुत से वर्ड्स आ जाएंगे, हिंदी और संस्कृत में, इंग्लिश में इतना हम्म। एक्सपेंडेबल नहीं है चीजें, लेकिन हिंदी हाँ में वो वो तो चीज है। एक्सपेंड हो जाएगी। अब ज्ञान से भी आगे हाँ। की बात क्या है, विवेक है ना। हम्म विवेक से हम्म भी आगे की बात क्या है, प्रज्ञा है। हम्म। और इसी सब को मिला के यहाँ पे ज्ञान बोला जा रहा है एक्चुअली में, मतलब अच्छा। इंटेलिजेंस से हम्म आगे की बात है विवेक, प्रज्ञा, है ना। हम्म इंटेलिजेंस तो हम्म किसी के पास भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन हम्म। विवेक है क्या, प्रज्ञा है क्या। तो जद्दू कृष्णमूर्ति ने इंटेलिजेंस से आगे की भी बात करी है कि यहाँ तक ये रुक गए हैं कि इंटेलिजेंस ही काफी है। नहीं नहीं, जिद्दू कृष्णमूर्ति ने साइलेंस ऑफ नथिंग तक बात की है, जहां हो वहीं देख लो, वहीं जो हो वही हो जाओ। जिद्दू हम्म। कृष्णमूर्ति ने तो बहुत गहरी बात करी है। और वो हम्म। इंटेलिजेंस किसको बोल रहे हैं, वो इन तीनों के कॉम्बिनेशन को बोल रहे हैं। वास्तविक में वो प्रज्ञा को बोल रहे हैं एक तरीके से, जहाँ ओके। क्षमता आ गई, जहाँ आप जानने लगे, जानने का हम्म नाम है इंटेलिजेंस, हम्म। वो वाली चीज। जानने का नाम है इंटेलिजेंट, हम्म। एग्जैक्टली। जहाँ देखना हम्म शुरू हो गया, जहाँ आपको पता चल गया यार ये तो ऐसा है ही नहीं जैसा बताया गया, हम्म। जैसा बचपन से बताया गया वैसी तो ये चीजें थी नहीं। हम्म। फिर आएगा यार ये तो कमाल की बात होगी, हमें तो कुछ और ही बताया है, कुछ और ही। हम्म। और इसलिए इसलिए कहते भी हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये सब जानने की कोशिश करना स्टार्ट कर दो। जितना जल्दी ऐसा हो ना हो कि सके नहीं, बहुत लेट हो एक्चुअली, जाए। एक्चुअली फिर मैं एक क्वेश्चन कर दूंगा यहाँ, शिक्षा व्यवस्था पे, जो एजुकेशन सिस्टम हम्म है ना, वो खराब हम्म है। और नॉट ओनली वो खराब है, इंसान का मन भी काफी हद तक दूषित हो चुका है, काफी हद हम्म तक। ठीक है, वो सही चीज की ओर खुद से जाना ही नहीं चाह रहा, उसे अपना ही कीचड़ पसंद है। जिस कीचड़ में वो रह रहा है ना, वो हम्म कहता है ये सही है। तो जो निकलना ही नहीं हम्म चाहेगा, अब उसको आप कैसे कह दोगे कि अ, आपको थोड़ा जल्दी कोशिश कर लेनी चाहिए, आपको ये कर लेना चाहिए, नहीं। उसको पहले वो कीचड़ दिखाई तो दे, उसको तो लग ही रहा कि ये कीचड़ है। उसको तो लग रहा है मैं तो सही हूँ। हम्म। क्या जान लूं मैं इतनी जल्दी, है ना। हाँ, क्या जान लूं, उसके लिए तो यही है कि उसके लिए तो कुछ जानने के लिए है ही नहीं ना, उसके पास तो जिज्ञासा ही नहीं है उस चीज की, क्वेश्चन ही नहीं है। हम्म तो उस इंसान के लिए हम्म हम कैसे ये बोल दें कि तू ये कर, ये कर। उसको तो बेसिक हम्म पता ही नहीं है अभी तक बात क्या है। ना हम्म उसने कोशिश करी है, ना उसका एजुकेशन सिस्टम ऐसा रहा है। उसने हम्म एजुकेशन में भी क्या ही पढ़ा है, कुछ फिक्स चीजें पढ़ ली ताकि एक क्लर्क बन सके किसी भी तरीके से। पैसे मिल जाए अच्छे, एक नाम हाँ, मिल जाए, इन्हीं में बस। फंसा हुआ है। हाँ, क्रिएटिविटी तो नहीं है ना, थिंकर तो नहीं है ना वो। हम्म थिंकर्स की नीड है, हम्म देश को थिंकर्स चाहिए, क्रिएटिव लोग चाहिए हर तरीके से। हम्म हम्म बट थिंकिंग की वैल्यू नहीं होगी तो यही हाल होगा जो हो रखा है, चाहे यूनिवर्सिटी रैंकिंग हो, है ना, पर कैपिटा इनकम हो, या कितनी भी जो भी कंडीशंस देख रहे हो ना, वो खराब ही हैं ज्यादातर। कुछ चीजें हम्म हैं जो सही दिखती भी हैं, ठीक है, बहुत ही मिनिमल,
हम्म। उसका भी अगर वास्तविक रूप से उसको देख लोगे तो समझ जाओगे कि हाल बड़ा खराब हम्म है ना। तो उसी तरीके से अब क्लाइमेट का हाल देख रहे हैं हम, बार बार क्लाइमेट की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हाल बड़ा बेहाल है। मैं से ऊपर नहीं उठ रहा है इंसान। बिल्कुल नहीं। जो अहंकार वाला मैं है ना, ईगो वाला, उससे ऊपर नहीं उठ रहा है ना, तो यही हाल होगा। इंसान के बुखार नहीं, पूरा विश्व का बुखार बन गया है। इंसान की गलत बेचैनी, भीतर बेचैनी हम्म। है ना, वो पृथ्वी को बुखार बुखार दे रही है, सिंपल सी बात। वही ना, इंसान का एक व्यक्तिगत बुखार पूरा हम्म। पृथ्वी का बुखार बन के रह गया। और इतना बुरा हाल है, इज्जत भी गलत लोगों को ही दी जा रही है। अभी मैं एक न्यूज पढ़ रहा था एक दो दिन हम्म पहले। उस हम्म न्यूज में मैंने जो पढ़ा, मैं दंग रह गया देख के। उसमें लिखा जा रहा है कि G20, जो हमारी जो देशों के ग्रुप है ना, G20, हम्म उनके जो रिचेस्ट पर्सन है, कुछ जो हैं, उनकी इनकम एक साल की, सिर्फ इनकम, हम्म सिर्फ कमाई एक साल की, उसी से पूरी हम्म। दुनिया की गरीबी दूर हो सकती है। कमाल की बात हो गई। अच्छा। मतलब इतनी अनइक्वालिटी किसी जानवर में तो नहीं है, इतनी अनइक्वालिटी। बिल्कुल नहीं। इंसान चेतना का प्राणी है, उसके बावजूद उसका ये हाल है। हम्म। ना ही तो वो नेता सही है जो इन पे लगाम नहीं हम्म कस पा रहा है, ठीक है, और हम्म। ना ही उस सही नेता का चुनाव भी हो पा रहा है। और G20 देशों में तो ऐसे देश हैं जिसमें ज्यादातर लोकतांत्रिक सिस्टम ही है। मतलब ज्यादातर हम हम्म ये कहेंगे कि चुनाव से ही चुने जाते हैं नेता, जनता चुनाव करती है। हम्म। तो कहीं ना कहीं खराबी किसमें है? समाज में, आम जनमानस में खराबी है, जब भी तो वो गलत नेता चुन रहा है, गलत आइडिया गलत नहीं, चुन रहा सच। है ना। हम्म क्योंकि उसको पता ही नहीं हम्म। है ना, उसको पता ही नहीं है चीजों का, ना ही उसके सामने सही चीज आ पाती है, ना ही मीडिया सही तरीके से चीजें बता रहा है जो हम्म है एग्जैक्टली। और मुझे ऐसा हम्म लगता है इनको पता भी नहीं होगा। हम्म बस ये अपने ही कुछ घिसी पिटी चीजें, घिसे पिटे स्वार्थ में ही काम किए जा रहे हैं, हम्म। है ना। तो घटिया आदर्श, घटिया आइडियल, हर तरीके से घटिया। एक भी सही आइडियल तो नहीं चुन रहे हैं लोग। बिल्कुल नहीं। अगर सही चुन रहे होते ना, फिर इतना बुरा हाल तो नहीं होता जितना हो गया है। हम्म और जो चुन रहा है वो, उसके अंदर भी डर ही डर भरा पड़ा है, क्योंकि एजुकेशन तो उसकी भी सही से नहीं हुई है, ठीक है, जान वो भी सही चीज नहीं पा रहा है, ठीक है। हम्म और जो ये लोग हैं, ये बड़े धड़ल्ले से, बड़े बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ अपना गलत काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन जो सही इंसान है वो दब्बू बन के बैठा रहता है। हम्म। वो इतने ज्यादा बढ़िया तरीके से, इतने पूरे एकदम एग्रेशन के साथ वो वर्क नहीं कर रहे हैं हम्म जो सुधार के काम है, हम्म। ठीक है। लेकिन वो इंसान चाहे कंजप्शन भी कर रहा है तो पूरा डेडिकेटेड होके कर रहा है, डेडिकेशन है उसके पास। हम्म। तो जो इंसान दब्बू बना बैठा है, उसको उससे डेडिकेशन लेनी है। हम्म खुद को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम तो अच्छे आदमी हैं, देखो हम सबसे बना के रखते हैं। नहीं भाई, आप फिर अच्छे नहीं हो, आप सबसे बना के क्यों रखनी है? सबसे बनी कह सकती है, जो गलत दिशा में जा रहा है उससे आप बना लोगे, आप अच्छे कहाँ से हो गए? हम्म। इस तरीके से सोचना होता है। तो ये जो बात हो रही है, ये एक इसी लेवल पे हो रही है कि कैसे सोचना है, चीजों को समझना कैसे है। हम्म। सीखने पे, समझने पे, जानने पे, है ना। वही है, बहुतों की इसी में पूरी उम्र निकल जाती है, सारी चीजें निकल जाती हैं, कुछ सीख भी नहीं पाते, समझ भी नहीं पाते। सबसे पहले शुरुआत तो यहाँ से करनी पड़ेगी ना। मैं तो सीखूं, हम्म एक तो सीखे। हम्म और बस एक इंसान स्वयं की जिम्मेदारी ले लेगा ना, इनफ है। वो खुद की जिम्मेदारी ले ले और किसी की नहीं। हम्म। हर इंसान खुद की जिम्मेदारी ले ले, समाज सुधर गया, धरती सुधर गई, सारी समस्याएं मिट गई। बस इसकी, हर इंसान इसकी जिम्मेदारी ले ले खुद की। एग्जैक्टली, पहले अपनी तो ले ले। बस पहले यहाँ, अपने आप को तो जान क्योंकि ले। पहला रिफॉर्म यहाँ घटेगा, हम्म पहला प्रकाश यहाँ दिखेगा। हम्म। जिसके पास प्रकाश होगा ही नहीं, वो बिखेरेगा कैसे? जिसके पास सत्य होगा ही नहीं, वो सत्य की बात करेगा कहाँ से? करेगा कहाँ से। और जिसने काफी जाना ही लोग नहीं। ऐसा तर्क भी देते हैं कि भाव नहीं आ रहा है अभी, गीता जानने का, गीता समझने का भाव नहीं आ रहा है। ये क्या है? मतलब भाव कैसे आएगा? भाव नहीं अंदर आ से रहा है नहीं आ रही है। तो वो सिंपल सी बात, उसको नीड ही नहीं है।
वो तो अब बेहोश है। बेहोश है वो, टोटली बेहोश है। हम्म और भाव से नहीं होती चीजें। गीता, भाव आएगा जब जाओगे क्या कुछ सीखने? हम्म। भाव आएगा जब जाओगे कुछ सीखने, या नॉर्मली हमें कुछ सीखना है, कुछ जानना है? क्योंकि बुक्स तो नॉर्मली सीखना है, इंसान जानना नॉर्मली है। पढ़ना भी शुरू कर सकता है, नॉर्मली भी एकदम। कहीं टाइम वेस्ट हाँ। कर रहे हो, कहीं स्क्रॉल कर रहे हो, हम्म। ऐसी चीजों को स्क्रॉल करो जो स्क्रॉल करने की जरूरत ही नहीं है जिनको, कुछ ऐसा वर्थ इट ही कर रहे हो, नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टाइम वेस्टिंग तो कर ही रहे हो। हम्म। तो कुछ अच्छा पढ़ लो, कोई बुक उठा के हम्म पढ़ लो, अच्छी से अच्छी, बहुत सारी बुक्स भरी पड़ी हैं, हम्म है ना? और स्क्रॉल भी कर रहे हो तो क्या स्क्रॉल कर रहे हो, यहाँ पे भी चुनाव आ गया। क्या सही चीज स्क्रॉल कर रहे हो? इसका भी तो सही हम्म हो सकता है, जो हम हमारे हाथ में मोबाइल है, ये बड़े काम की चीज भी है, बट इसका 1% ही सही यूज होता है मेरे हिसाब से बस, हम्म। है ना? तो इसका भी सही यूज कर सकते हो। लेकिन नहीं, भाव की बात थोड़ी है, भाव किस किस चीज के भाव आएंगे? आपके अंदर एक ठसक तो होनी चाहिए ना, कि कुछ है, कुछ वही। करना है, कुछ जानना है, कुछ सीखना है, ठसक चाहिए ना एक। जब भी तो उससे जी हम्म। पाओगे, वरना तो फिर एक ही बात बोलूंगा कि चुसे हुए साल जिए हैं, जिसने 60-70 साल जीने के बाद उनका चेहरा बताएगा। अभी भी देखना बाहर जाके, वो किस किस हिसाब से वो जी रहे होंगे। और उनके अंदर एक और आशा रहेगी कि अगला जन्म सही रहेगा। एक आशा लेके भी जीते हैं ऐसे लोग। वो तो एक मान्यता वाली बात है ना। क्या है अगला जन्म? उनसे पूछो ना, यही जन्म क्या था यही पता नहीं है, अगले पिछले के तो छोड़ दो, अब का ही नहीं पता। इस जन्म में भी कौन से जिंदा हो। ऐसे नहीं, जन्म की बात अभी अभी का ही नहीं पता, इस वक्त का ही नहीं पता। जन्म की तो बात छोड़ जी। दो। इस वक्त का ही नहीं पता। हम्म। चुसे हुए साल, 70 साल, हम्म। जो सिर्फ डर, बेचैनी, चिंताओं में चले गए। हाँ टोटली। घबराहट में चले गए। हाँ, फालतू की बेचैनी। घृणा में चले गए। हम्म। है ना। हम्म। लोग तो ऐसे हैं, लोग छोटी छोटी बातों में मर्डर हो जा रहा है, छोटी छोटी बातों में चीजें हो जा रही हैं। घर को लेके झगड़ा हो जा रहा है, जमीन को लेके झगड़ा हो जा रहा है और ना। भाई भाई में, भाई भाई में, जो परिवार परिवार जो में। करीबी रिश्ते हैं उनमें दुश्मनी है बहुत गहरी। इतना बुरा हाल है। कारण क्या है इस हम्म। चीज के पीछे? कामनाएं। गलत कामनाएं, ठीक है, गलत इच्छाएं, गलत शिक्षा, हर चीज गलत। और खास बात यह है कि यहाँ रामायण को हम्म सेंटर रखा जाता है मैक्सिमम, कई बार, और राम का नाम लोग बार बार लेते हैं, पर हम्म। नाम ही लेते हैं बस, जानते नहीं है बात को, बात ही नहीं पता कुछ। राम को भी ट्रेडिशन बना दिए हैं। हम्म। राम है ना। परंपरा वाले नहीं है, असीम की बात कर रहे हैं राम। हम्म। राम वास्तविक राम को दर्शा रहे हैं, और जब वो दर्शा रहे हैं जब भी उनका नाम बार बार लिया जा रहा है। सत्य को वही। दर्शाया ना, इसलिए तो फिर राम जो है वो सत्य को दर्शा गए, हम्म है ना? दर्शा गए तो हम्म आपका नाम तो लेना ही है फिर। लेकिन लोग इस चीज को नहीं समझेंगे, उनके लिए सिर्फ एक ये ट्रेडिशन है। हम्म मीन्स कि किसी भी गलत पुलत तरीके से इंसान कमाएगा, लेकिन वो मंदिर में दान दे के आएगा फिर। किसी भी गलत तरीके से कमाएगा, और जो भी पूजा स्थल बना रखे हैं अलग अलग धर्मों में, मंदिर मस्जिद, वहां पे भी दान देगा, हर चीज करेगा। उसको लगता है बस यही सही है। हम्म उसने सत्य वहां नहीं देखा हम्म कि मैंने ये इनकम कैसे जनरेट करी है। हम्म ठीक है। तो ऐसे यही हाल होगा फिर, जो हो रहा है। हम्म और दिखने वालों को दिख रहा है कि बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था जा रही है, बहुत ये हो रहा है। वास्तविक डाटा क्या कह रहा है ना, एक बार देख लो जाके। हम्म जो वास्तविक डाटा जो बोल रहा है वो एक बार देख लो जाके, हर चीज में। हम्म आपका हम्म मीडिया मीडिया फ्रीडम इंडेक्स देख लेना, ठीक है, यूनिवर्सिटी रैंकिंग देख लेना, पर कैपिटा इनकम हम्म देख लेना, ठीक है, हम्म क्रिएटिविटी अप्रोच देख लेना, रिसर्च पेपर्स देख लेना, है ना? कोई भी चीज, कोई भी क्रिएटिव वर्क देख लेना, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देख लेना, हम्म है ना? असेंबलिंग ज्यादा होती है हमारे देश में। हम्म प्रोडक्ट की असेंबलिंग के लिए यहाँ पे वो लगाई जा रही हैं, अलग अलग कंपनीज आ रही हैं असेंबलिंग के लिए, हम्म और सस्ता लेबर मिल जाए उसके लिए। हम्म। पूरा सर्विस बेस्ड इकोनॉमी हो गया है। इससे काम तो नहीं चलेगा, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिएगा ना।
हम्म। रिसर्च बेस्ड इकोनॉमी होनी चाहिए, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ। ठीक और है। रिसर्च के लिए थिंकिंग की बहुत ज्यादा थिंकिंग की जरूरत बहुत है, एक ज्यादा जरूरत है। इंटेलिजेंस की। हाँ, लेकिन अभी दिक्कत क्या है, क्रिकेट के लिए तो पैसा बहुत सारा होता है ना। क्रिकेट पे तो टैक्स हम्म। कम कर रखा है, बिल्कुल ही नहीं लगाते। ठीक, क्रिकेट पे किस चीज पे टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, रिसर्च के हम्म। इक्विपमेंट्स पे 40-40% तक जीएसटी और टैक्स है। बताइए। ये हाल है इस देश का। इसलिए तो इतना रिसर्च, ज्यादा पलायन भी है। अभी अभी बेंगलोर के एक प्रोफेसर थे, हम्म। उनका उनका बयान आया था ये वाला, जो मैंने अभी हम्म। बात बोली है। रिसर्च के लिए पैसा नहीं है यहाँ पे। हम्म। रिसर्च के इक्विपमेंट्स पे टैक्स है, लेकिन क्रिकेट पे टैक्स नहीं है। कमाल की बात है ना। कहाँ जाओगे? हम्म। मतलब ज्यादा वैल्यू किसकी होनी चाहिए? दर्शन की, फिलोसफी की, रिसर्च की, सत्य की, हम्म। ट्रुथ की? हमारा हम्म। तो बेसिक, सबसे बेसिक नारा ही सत्यमेव जयते है, हर जगह लिखा रहता है। सत्यमेव जयते, हम्म। उपनिषदों की बात है ये। उपनिषद से हाँ। लिया गया वाक्य है सत्यमेव जयते। हम्म। झंडे के बीच में अशोक चक्र लगा हुआ है, उसमें 24 तीलियां किस चीज को दर्शा रही हैं? सेंटर किस चीज को दर्शा रहा है? आउटर सरकमफ्रेंस किस चीज को दर्शा रहा है? हम्म। उपनिषद की बात। हम्म। श्वेता श्वतर उपनिषद की बात है वो। अगर किसी ने समझने की कोशिश करी हो आज तक, दर्शन इस चीज का नाम है। केंद्र क्या है, 24 इंद्रियां क्या क्या है हमारी? पूछना किसी से, कोई हम्म। बता ही नहीं पाएगा। हम्म। 24 इंद्रियों की बात है वहां पे वो। हमारा केंद्र, हम्म। 24 इंद्रियां और आउटर सरकमफ्रेंस। हम्म। अब श्वेता श्वतर बोल दिया, ये बोल ही नहीं पाएंगे लोग। ये वर्ड पे जीभ लड़खड़ा जाएगी लोगों की। इतना लोग डीप जा ही नहीं पाते। डीप जाना क्या, बेसिक बात ही नहीं पता। सत्यमेव जयते हम्म। क्यों बोला जा रहा है? सिर्फ लिखने की बात नहीं है सत्यमेव जयते। उसको जीना पड़ता है, जूझना पड़ता है उसके लिए। हम्म। सिर्फ लिख दिया और हो नहीं गया। एक एक पुलिस वाले को, है ना, एक एक इंजीनियर को, एक एक हम्म। जज को, एक एक वकील को, हम्म। हमें वास्तविक रूप से योगी का मतलब यही है जो सही कर रहा है। सही जज, अच्छे इंजीनियर, अच्छे वकील, हम्म। अच्छे एडवोकेट्स, अच्छे टीचर्स, अच्छे हम्म। प्रिंसिपल, हम्म। अच्छे नेता, अच्छे हम्म। अभिनेता, अच्छे मंत्री। हम्म। ये चाहिए हमें। वो कैसे मिलेंगे? सत्यमेव जयते को जीना पड़ेगा, सत्य को जानना पड़ेगा। हम्म। सही बात है। जब अच्छे युवा भी मिलेंगे। और यहाँ पर तो बेईमानी लोगों के अंदर कूट कूट के भरी हुई है। हम्म। मेरा क्या कहीं से एक फायदा? एक्स्ट्रा पैसा आ ऐसे, जाए। हाँ, मेरा क्या फायदा? हाँ। बस मेरा क्या फायदा? भाई, व्हाट इज दिस? मैं लगे हुए हैं। आप सीमित नहीं हो। आप हवा भी जो ले रहे हो, हवा भी हर जगह फैली हुई है। एक जगह पे टिकी हम्म। हुई हवा नहीं, जड़ता नहीं है हवा में कि जो एक जगह टिकी हुई है। आप हम्म। सांस भी ले रहे हो तो कोई पेड़ ऑक्सीजन भी निकाल रहा है कहीं से। हम्म। इतनी गहरी इंटरकनेक्टेडनेस है। थोड़ा सा बेसिक ही देख लो। आप सांस ले रहे हो, आप पानी पी रहे हो, आप जो कुछ खा पी रहे हो, कहाँ से आ रहा है? ये शरीर कहाँ से हम्म। बना है वो तो आप बाद में सोचना, पहले ये तो देख लो जो बाहर से इन कर रहे हो वो चीजें कहाँ से आ रही हैं। है ना? सही बात है। और यही यही इसी का तो एक जीता जाता उदाहरण है आपके पास, क्लाइमेट चेंज। हाँ। है ना। हाँ। इसी का एक जीता जागता उदाहरण क्लाइमेट है। चेंज है, जातिवाद है, इनइक्वेलिटी है। ठीक है, ये सारी इस हाँ। चीज के एग्जाम्पल हैं। हम्म। ठीक है, ऊंच ऊंच नीच है। ठीक है, हम्म। और और भी बहुत सी चीजें हैं जो जेंडर गैप दिखाया जाता है ना। एनिमल क्रूएलिटी भी है। एनिमल क्रुएलिटी है। उसके पीछे कारण क्या है? हम्म। सिर्फ मैं सिर्फ भोगवादी प्रकृति बनाई हुई है खुद की। और क्या। सोचो ना इसका। हर चीज का एक साइड इफेक्ट तो होता है। एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हम्म। है है ना। ना? उसका होगा, हम्म। कुछ ना कुछ रिएक्शन तो आएगा। तो हम्म। अब उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा लोगों को। और आप जो खुद को अलग करके रखते हो हर चीज से, सबसे बड़ी समस्या क्या है? वेदांत हमको
वास्तविक चीज कैसे दिखा रहा है? आप पता है, आप खुद को एक अलग आइडेंटिटी मान के बैठे होते हो, अर्थ हम्म। से, जानवरों से, मिट्टी से, पानी से, और हर चीज से एक अलग, मैं अलग हूँ, ये सब चीजें अलग हैं, ऐसे मान के बैठे होते हो। आप कभी भी ध्यान नहीं और देते कि आप और ये एक ही बात है, एक ही है सब। इसी में आप हो। ये जो आपका हम्म शरीर है, आप जो बने बैठे हो, शरीर बने बैठे होगे, तो आप खुद को अलग देखोगे, सारी दुनिया को अलग देखोगे, है ना? हम्म। जिस दिन ये भेद मिट गया और खुद को ही देख दिया, उस अहंकार को देख लिया, है ना, उस दिन तो बात समझ आ गई। लेकिन बस सबसे बड़ी कमी ये है कि यहाँ नहीं देखना, कमी है तो दूसरे की है, मेरे में कोई कमी नहीं है, अहंकार ये बोलता है। हम्म और उसके पीछे मान्यताएं, धारणाएं ऐसे खड़ी रहती हैं डट के एकदम, कि नहीं, नहीं नहीं तू हम्म सही है। अहंकार को फिर कहेगा तू सही है। वो मान्यता पीछे जो बैठी हुई है, घटिया मान्यता, घटिया धारणाएं, वो यही हम्म कहेगी अहंकार को, तू सही है, सही जा रहा है, चल। हम्म कैसे भी मुड़ ही नहीं पाएगा अंदर की ओर, हो ही नहीं पाएगा इंसान। हम्म। क्यों? क्योंकि वो मेहनत लगती है इस चीज में, बहुत मेहनत है। आपको सबसे पहले अपनी इंद्रियों पे स्टॉप लगाना पड़ेगा, है ना, कछुए की तरह। मेहनत के कछुआ, साथ साथ एक त्याग भी लगता है। हाँ, एक बलिदान की बात है वो। हम्म पूरा मतलब जला देना पड़ता है, बहुत हम्म। गहरा वो है। और वास्तविक त्याग है, वास्तविक ये त्याग नहीं कि घर छोड़ के भाग गए या कुछ भी कर लिया, किसी तरह के कपड़े धारण कर लिए, नहीं नहीं नहीं, वास्तविक हम्म त्याग। वास्तविक त्याग ये है कि मैं चुनूंगा क्या, मेरे सामने दो चीज रखी है, एक सही की ओर ले जा रही है, एक गलत की ओर ले जा रही है, ठीक है, मैं चुनूंगा। चुनाव कैसा चुनाव, रहेगा? चुनाव कैसा रहा, वहां से हम्म। आएगा वास्तविक। एग्जैक्टली। ऐसे, ऐसे सोचना पड़ता है। मस्त डिस्कशन था, है ना? अच्छा था। बढ़िया डिस्कशन था। बड़े